नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। शाम के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला स्तुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मन महु परम उछाहु, ऋषिया कहसी पुनि श्री रघुबीर दिबाहु पैनते। बलि जिमि चह कागू जिमि ससु चह नागरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चह शिवद्रोही। अभिलाषयति पुजबो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। सिया राघव रूप सुधार सपान की, नैनन में नित प्यास रहे। सुख पावे सदा भगवंत कृपा, नहीं राजेश आन की आस रहे। तुलसी कविता परे कानन में, जब लोया शरीर में श्वास रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान बुद्धावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, निष्पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग पटल पर जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता भाई विश्वनाथ साहू जी और द्वितीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित मानव भूषण महाराज जी। आइए भगवत कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का हम और आप प्रयास करें। विगत कुछ दिनों से श्री रघुबीर विवाह का प्रसंग गतिमान है। कल कथा के क्रम में हम लोगों ने दर्शन किया था। दुष्ट राजाओं के अनर्गल प्रलाप करने के बाद साधु राजा लोग उन्हें सुंदर उपदेश कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मधुर भाषा में उपदेश करने पर भी जब बात उनकी समझ में नहीं आई, तब
साधु राजाओं ने कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ दृष्टांत के द्वारा दुष्ट राजाओं को समझाने का प्रयास किया है। कल हमने देखा था जैसा कि राजाओं को समझाते हुए साधु राजाओं ने कहा, बैनते यज्ञ बलि जिमि कागु जिमि ससुच है नाग हरि भागु। इस पर कुछ चर्चा हो चुकी थी कल। आइए जो शेष बातें रह गई है उन्हें मैं निवेदन करने का प्रयास करूं। यहाँ बलि शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने किया है। यज्ञ में जो भाग दी जाती है देवताओं को, उसे बलि कहा जाता है। यद्यपि बलि शब्द का अर्थ समाज में कालांतर में बदल सा गया और आज तो बहुत ही विकृत रूप धारण कर चुका है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। यज्ञ में जब आहुतियां दी जाती है किसी देवता के नाम पर, तो जिस देवता के नाम से आहुति दी जाती है वह भाग वही देवता प्राप्त करता है। किसी देवता को दिए गए भाग की ओर दूसरा देवता देख भी नहीं सकता। यहाँ भी जनकपुर में यज्ञ ही संपन्न हुआ है, धनुष यज्ञ जिसका नाम है। और इस यज्ञ में यजमान ने, महाराज जनक ने बलि के रूप में, समर्पण के रूप में माता सीता को भगवान को प्रदान किया है। इसलिए सीता जी के ऊपर केवल और केवल श्री राम का अधिकार है, अन्य किसी का अधिकार कदापि हो ही नहीं सकता। फिर भी भगवान के पराक्रम को देखने के बाद भी मूढ़ राजा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए कहना पड़ा साधु राजाओं को कि जिस प्रकार गरुड़ के भाग को कौवा पाना चाहे नहीं पा सकता, राजाओं को यहाँ काग कहा गया। काग कहकर राजाओं में अनेक दोष आरोपित किए गए, क्योंकि कौवा में बहुत दोष होते हैं। कुछ दूसरा नाम दिया जा सकता था, कह सकते थे, कौवा ही क्यों कहा? गरुड़ के भाग को कौवा नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ गरुड़ है राम जी और भाग है सीता जी, उनके अधिकार की है, और चाह रहे हैं कौवा। तो कौवे में बहुत से दोष होते हैं। पहली बात तो कि कौवा बहुत कपटी होता है, दुष्ट भी होता है, अधम होता है, पक्षियों में चांडाल कहा गया है। और एक विशेषता कौवा की और है, वो अविश्वासी होता है, कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, कायर होता है, मलिन होता है, सदा अपवित्र रहने वाला होता है कौवा। कौवा कहकर ये सारे दोष राजाओं में आरोपित किए गए। और कथा के क्रम में हमने दर्शन भी किया था कि ये सारे दोष तो उन राजाओं में दिखाई पड़ते ही हैं। कौवा को अमृत भी यदि पिला दिया जाए, अमृत का पान कराया जाए, तो भी कबहू निरामिष होई की कागा, कौवा निरामिष नहीं हो सकता है, चाहे अमृत पिलाया जाए। कौवा का सा व्यवहार, रामचरितमानस में एक कथा प्रसंग आता है जिससे सब जानते हैं, जयंत का प्रसंग आता है। कौवा का रूप ही धारण करके उन्होंने श्री जी के चरणों में चोच मारा था। भगवान के बल को परखना चाहता था। जिम पीलिका सागर था महा मंदमती पावन चाहा, श्री राम से द्रोह किया। इन राजाओं ने भी राम से विरोध किया। कौवे का दृष्टांत देकर साधु राजा समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जयंत को अपनी एक आंख खोनी पड़ गई, आज तक ऑपरेशन नहीं हो सका उसका। एक आंख जो भगवान ने छीना, उसका ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ जयंत का, आज भी वैसा ही है। ये भगवान से द्रोह करने का परिणाम है। वो तो अच्छा हो गया कि मामला भगवान शंकर की अदालत में नहीं गया।
अन्यथा भगवान शंकर तो मृत्यु दंड ही दिए होते जयंत, उनका अपराध मृत्यु दंड के लायक ही था। कौवे में अनेक दोष होते हैं, जो बातें अभी कही गई वह सब इन राजाओं में देखने को मिलता है। कौवे का उदाहरण देकर यह भी स्पष्ट करने का संकेत किया गया कि जिस प्रकार से जयंत राम से विरोध करता है, सीता जी के चरणों में चोंच मारता है और भागा वह ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, गए श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। श्री राम से द्रोह करने वाले का कल्याण कभी होता नहीं है। माता मृत्यु के समान हो गई, पिता ने भी त्याग कर दिया अपने पुत्र का। यह दशा होती है श्री राम से विरोध करने का, और तुम भी राम से विरोध कर रहे हो, इसलिए श्री राम से विरोध करना छोड़ो। ये पहला उदाहरण पक्षियों का दिया। दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं, जिमि ससु चहे नाग अरि भागो, जिस प्रकार से खरगोश सिंह का भाग पाना चाहे तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक इसी तरह तुम्हारी भी दशा है। यह प्रयास तुम छोड़ दो। सिंह का उदाहरण देकर यह संकेत किया कि जिसे तुम नृप बालक समझ रहे हो वो केवल राजकुमार नहीं है, पुरुष सिंह दो वीर, ये पुरुषों में सिंह है, और तुम केवल और केवल खरगोश हो, इसलिए यह प्रयास छोड़ दो। जिमिच कुशल कारण को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे बिना कारण के, अकारण बिना कारण के क्रोध करने वाला आदमी अपना कुशल चाहे तो संभव नहीं है, और इसी तरह जैसे भगवान शंकर से द्रोह करके सब प्रकार की संपदा को, संपत्ति को, सब संपत्ति में, संपत्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। संपत्ति का तात्पर्य केवल धन संपदा से ही नहीं है, ज्ञान भी संपत्ति है, बड़प्पन भी संपत्ति है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो ये सब आ जाएंगे। ऐश्वर्य अगर कोई चाहे भगवान शंकर से विरोध करके, तो ऐसा हो नहीं सकता। अकारण क्रोध करने की बात कही जा रही है, इसका तात्पर्य ऐसा भी लगता है कि यदि कारण हो तो क्रोध किया जा सकता है। कारण यदि हो, सक्षम कारण यदि हो, तो क्रोध करना बुरा नहीं है। जैसे देश के ऊपर संकट आ जाए, समाज के ऊपर संकट आ जाए, मानवता के ऊपर संकट आ जाए, बहू बेटियों की लाज पर संकट आ जाए, तो ऐसे समय में क्रोध करना सार्थक है। लेकिन तब भी लोग जिन अवसरों पर क्रोध करना चाहिए वहां क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते, जहां आवश्यक नहीं है वहां क्रोध कर लेते हैं। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं बिना कारण के लोग क्रोध करते रहते हैं। ऐसा करना कल्याणकारी नहीं हो सकता। बिना कारण के क्रोध करेंगे यदि, तो देखिए ना, यहाँ पर क्रोध किया जा रहा है श्री राम के ऊपर, और भगवान राम है कौन, तो विश्व रूप रघुवंश मणि। इसका तात्पर्य हुआ कि सारे विश्व के ऊपर आप क्रोध कर रहे हो। अच्छा, बिना कारण के किसी भी सामान्य आदमी से भी क्रोध करते ही रहेगा कोई आदमी, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि वह समाज विरोधी हो जाएगा, और जब समाज विरोधी हो जाएगा, सबसे द्रोह करने वाला हो जाएगा, तो भला उसका कल्याण कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अकारण क्रोध करना, वैसे क्रोध को पाप का मूल कहा गया है। क्रोध पाप का मूल है। यह बात आगे प्रसंग में आएगा अभी कुछ दिनों के बाद। भगवान परशुराम और लखनलाल जी महाराज का जब संवाद होगा, तो वहां लखनलाल जी महाराज कह रहे हैं, लखनलाल जी महाराज भी ईश्वर हैं,
ये कथन ईश्वर का है। उन्होंने भगवान परशुराम से कहा, लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। ये पाप का मूल है क्रोध। और क्रोध जब पाप का मूल है तो इससे होता क्या है? क्रोध करने पर ये हो गया जड़। क्रोध जो है वो है जड़ अर्थात मूल। और जब जड़ होगा तो उस जड़ से जो कोपले फूटेंगी उससे वृक्ष भी तो बनेगा। तो पाप जो है वह है जड़ और उससे पातक रूपी क्रोध पापों का मूल है, उससे पाप रूपी वृक्ष पैदा होते हैं। और फिर जब वृक्ष पैदा हो जाएगा तो उस वृक्ष में समय आने पर फल और फूल भी तो लगेंगे। तो क्रोध रूपी मूल से उत्पन्न होने वाले पाप रूपी वृक्ष में फल जब लगता है तो उसी फल का नाम है दुख। शास्त्र कहते हैं, पापानाम कर्मणाम फलम दुखम, पापों का फल ही दुख है। आदमी का आचरण विश्व के प्रतिकूल हो जाता है। आज श्री राम के प्रतिकूल आचरण हो गया। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। उस परमात्मा के साथ विरोध करते हो। और सुंदर कांड में बड़ा सुंदर कहा गया, अगर सुख चाहते हो तो सुख प्राप्ति के लिए सुख धाम के पास ही जाना श्रेयस्कर होगा। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। ये दुष्ट राजा लोग परदारा हरण की इच्छा कर रहे हैं, श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसका कारण इसके मूल में काम है जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और राम जी से विरोध करके अपना कल्याण चाहते हैं। परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भी रावण को समझाते हुए कहा था, सुनु दस कंठ, सुनु दस कंठ, कहूं पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु यजतो ही, और आखि न सकहि राम कर द्रोही। ऐसे द्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार क्रोध करके, अनावश्यक क्रोध करके कुशलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं श्री राम रस सुधा ग्रंथ में, चाहत गरुड़ भख मंदमति कागजिमी, सिंह भाग चाहे जो ससक ललचाई है। जो बातें अभी कही, चाहत कुशल जिमी, सकल विरोधी शिव द्रोह करि, चाहे सुख संपदा भलाई है, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। शिव का तात्पर्य ही होता है कल्याण। शिवे कल्याणे धातु से शिव शब्द बना है। जो देवता समग्र विश्व का क्षण प्रतिक्षण कल्याण करते रहते हैं, उस देवता का नाम ही शिव है। तो जो कल्याण का देवता है, उस देवता से विरोध करके, द्रोह करके क्या कोई संपदा पा सकता है, कुशलता पा सकता है? नहीं। लोभी जिमि यश चाहे, लोभी आदमी अपना यश चाहे, अगर मेरी कीर्ति हो, मेरी बड़ाई हो, मेरा यशोगान हो, ऐसा लालची आदमी करे। लोभी जिमि यश चाहे, कामी अकलंकता को,
हरिपद विमुख चहत अमराई है। कामी आदमी अगर ऐसा सोचे कि मुझे कलंक न लगे, तो कामी व्यक्ति कलंक से बच नहीं सकता। और भगवान से विरोध करके कोई अमरता प्राप्त करना चाहे, यह भी संभव नहीं है। इसलिए साधु राजाओं ने कह दिया, तैसे ही तुम्हार यह लालच नरेश गण, डूबिना मरहु धिक असवीरताई है। ऐसे ही तुम्हारा भी विचार है, इसलिए डूब कर तुम्हें मर जाना चाहिए। कवि के शब्दों में, सब संपदा चह शिवद्रोही। भगवान शंकर औढ़रदानी कहलाते, आशुतोष कहलाते। अन्य देवताओं की तुलना में शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर। और गुण निधि ब्राह्मण की कथा जगत में प्रसिद्ध है, सब जानते। ये ऐसे औढ़रदानी आशुतोष हैं कि गुण निधि नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर खड़े होकर वो घंटी को निकाल रहा था। भगवान शंकर प्रतिमा से बाहर आए, दर्शन देकर बहुत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, वरदान मांगो। आश्चर्यचकित घटना। उन्होंने कहा होगा, महाराज आप मुझे वरदान क्यों देना चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, अभी तक तो लोगों ने चावल, धतूरा, फूल और नारियल ही चढ़ाए, अपने आप को मेरे ऊपर किसी ने नहीं चढ़ाया। तुम पहले भक्त हो। इस तरह अति शीघ्र प्रसन्न होकर और मांगने पर सब कुछ देने वाले भगवान महादेव हैं। भगवान महादेव की कृपा से दान से संबंधित बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में भरे पड़े हैं। क्या किसको क्या नहीं दिया भगवान शंकर ने? भगवान शिव ने जगत को सब कुछ दिया। इतना दिया कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। आज भी भगवान शंकर जहाँ रहते हैं, बस आसमान की छाया में भगवान विराजते हैं। सब लुटा दिया भगवान शंकर ने, इसलिए कहा गया वरदायक प्रणतारति भंजन, और कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी की आराधना से सब कुछ तत्काल मिल जाता है। इस तरह जब शिव का अर्थ ही कल्याण है, कुशल मंगल शुभ क्षेम, तो फिर उनसे द्रोह करके इन चीजों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हाँ, द्रोह करोगे तो यह अवश्य होगा। क्या? जो संपदा तुम्हारे पास अभी है ना, वो चली जाएगी यदि शिव से द्रोह करोगे तो। और भगवान शिव और राम, इन दोनों में तनिक भी, लेश मात्र भी, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तत्व की दृष्टि से भी जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। सुर न कही निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार, और संभि विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। कामदेव जी महाराज वहां कहा जा रहा है कि सुर न कही निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि। कामदेव जो देवता माने जाते हैं, वो कामदेव कह रहे हैं कि भगवान शंकर से विरोध करने का परिणाम क्या होगा? मृत्यु ही होगी।
तो कामदेव के सामने तुम लोग क्या हो, चलत मार। और इस प्रकार कामदेव ठान लिया, जान गया, चलत मार असहृदय विचारा, तो शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर से विरोध करने का तात्पर्य है मृत्यु के गाल में समा जाना, और शिव विरोध का तात्पर्य है राम विरोध। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सेतुबंधु रामेश्वरम की स्थापना करते समय स्वयं कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महवास। श्री राम जी ने संबोधित करते हुए सभी ऋषियों से कहा था, हे मुनिगण शंकर में मुझ में है लेस मात्र भी भेद नहीं, जो जन उनके आराधक है होता है मुझको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी, जैसे सब नदियों का पानी सागर में ही तो जाता है, वैसे सब देवों का पूजन ईश्वर में ही तो जाता है। और जब भगवान शंकर से विरोध करने पर कल्याण संभव नहीं है, भगवान शंकर से द्रोह करके किसी प्रकार की संपदा आप नहीं पा सकते, तब इन दुष्ट राजाओं ने तो भगवान महादेव की स्वामिनी श्री सीता जी को अनधिकार रूप से पाने की चेष्टा की है। और ऐसा करके श्री सीता जी को पाने की इच्छा रखना, इसका तात्पर्य है भगवान शिव शंकर की स्वामिनी को पाने की इच्छा करना। तो यह तो शिव जी के साथ द्रोही हुआ, उसका अमंगल निश्चित है। कामदेव भस्मासुर आदि की कथाएं वर्णित है शास्त्रों में। लोभी लोलुप, लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अवकलंकता की कामी लहई। लोभी और लोलुप, ऐसा व्यक्ति, लोभी लोलुप व्यक्ति अगर अपना यश चाहे, सुंदर कीर्ति चाहे, और कामी आदमी निष्कलंक रहना चाहे, तो यह कभी संभव नहीं है। यहाँ थोड़ा विचार करने वाली बात है। पढ़ने से ही पता चल रहा है, लोभी लोलुप कल कीरति चहई। निवेदन करूं मैं, सब मानव जी के विद्वान हैं, व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर लोभी लोलुप कल कीरति गाई, यहाँ पर 2 मात्रा अधिक है। इस चरण में मात्राएं 18 हैं, 2 मात्रा ज्यादा है। अकलंकता की कामी लहई, यहाँ पर मात्राएं बिल्कुल ठीक है, तो 2 मात्रा अधिक है। वैसे मानस जी में कहीं कहीं पर किसी चौपाई के किसी चरण में एकाध मात्रा कम भी पाई जाती है, यद्यपि ऐसी चौपाइयां बहुत कम है। वैसे भी चौपाइयों के जो प्रकार हैं वो 1597 है। 1597 प्रकार की चौपाइयां होती हैं, जिसमें से गोस्वामी जी महाराज ने प्रायः 4 प्रकार की चौपाइयों का प्रयोग मानस जी में किया, ऐसा विद्वानों का मत है। तो यहाँ पर व्याकरण का नियम भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 मात्रा अधिक है। अगर कल शब्द को निकाल दिया जाए, 2 मात्रा निकाल दिया जाए, लोभी लोलुप कीरति चहई, तो चौपाई तो बन रही है, 16 मात्राएं रह जाएगी। लेकिन
जानबूझकर गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं एक बात का निवेदन करूं, पूरे मानस जी में जहां जहां पर व्याकरण का नियम भंग होता हुआ दिखाई देता है, वहां वहां पर अवश्य में कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। अथवा कई स्थानों पर हम देखते हैं मानस जी में 8 पंक्तियों के बाद दोहा अथवा सोरठा आना चाहिए, नियम यही है। लेकिन कहीं कहीं पर 7 चौपाई आ गई, कहीं कहीं पर 15, 20, 22 चौपाइयां आ गई। इस तरह तो सबके कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। यहाँ भी कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसा लगता है कि जब दुष्ट राजाओं के वचनों को सुनकर साधु राजा लोग समझाने लगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, ये दुष्ट राजा श्री सीता जी को पाना चाहते हैं। श्री सीता जी गोस्वामी जी महाराज की भी तो स्वामिनी है। एक भक्त के सामने इस तरह की विकट समस्या यदि पैदा हो जाए कि अनधिकृत रूप से यदि कोई व्यक्ति आराध्या को प्राप्त करने का प्रयास करे, तो क्या भक्त का मन उद्वेलित नहीं होगा? निश्चित है, होगा ही। और यहाँ तमाम प्रकार के विकार इन राजाओं में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कौआ के माध्यम से बहुत सारे आरोप लगा दिए गए उनके ऊपर, जो सही है आरोपित किया गया, दोष के ऊपर दोष मढ़े गए। इसी तरह भगवान शंकर से विरोध करना, राम जी से विरोध करना, यह भी महान दोष है। इसलिए व्याकरण का नियम संभवतया गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर छोड़ दिया। एक बात और, लोभी लोलुप ये दोनों पर्यायवाची लगते हैं। लोभी और लोलुप दोनों सामान्य अर्थ में पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन है नहीं। दोनों में कुछ तो अंतर अवश्य है। लोभ जो है वो मन का भाव है, अनधिकृत रूप से किसी वस्तु को पाने की इच्छा का मन में हो जाना, यह लोभ कहलाता है। और मन में उपजे हुए भाव को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जब हम क्रिया करते हैं, तब वह लोलुपता कही जाती है। लोभ का अर्थ संग्रह करने और व्यय न करने की प्रवृत्ति का नाम है। यह हृदय का भाव है, वैसे यह मलिनता का सूचक है। लोभ से बचने की सलाह हमारे सभी संत और सभी ग्रंथ देते हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए लोभ से बचने का प्रयास हो। लोभी का हृदय हमेशा मलिन पाया जाता है, मलिन होता ही है। वह समाज में अन्य लोगों की वस्तुओं को भी पाने का भाव रखता है, और जब अन्य की वस्तुओं को लालच के कारण पाने का भाव मन में आता है, तब उस वस्तु को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह यह मलिन कहा गया है। और लोभ की उपमा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लालच की उपमा बहुत सुंदर ढंग से दी है। ये लोभ है क्या? तो लोभ की उपमा रास्ते के जल से दी गई है। रास्ते में जिस मार्ग पर लोग चलते हैं, उस मार्ग में यदि कोई छोटा सा गड्ढा हो, बरसात के दिन हो, उसमें पानी भर जाता है, और उस मार्ग से होकर लोग जब चलते हैं तो वह जल कभी स्वच्छ नहीं रह सकता, वह जल स्वच्छ नहीं रहता है। ठीक इसी तरह लोभ की वृत्ति मन में जब आती है तो वह पवित्र हो ही नहीं सकता। उदित अगस्त तारा का जब उदय होता है और उस जल को सोख लेता है, उदित अगस्त पंथ जल सोसा और जिमि लोभ सो सही संतोषा। इसी तरह जब तक संतोष की वृत्ति जीवन में नहीं आएगी, तब तक लोभ का निराकरण नहीं हो सकता। तो जैसा कि रास्ते का जो जल है वो मलिन होता है, यही दशा लोभ की है। अब लोलुप क्या? स्वभाव लोलुप लौ लुभाओ, ऐसा कहा गया है।
अति लोभ की प्रवृत्ति, और पाना और पाना और पाना, मिल गया उसमें संतोष नहीं रखकर और अधिक से अधिक अधिकाधिक लाभ पाने का प्रयास करना। लाभ की बात जब आती है तो मुझे एक बात स्मरण आता है, जब हम लाभ की बात करते हैं तो वहां पर हानि अपने आप आ जाती है। यद्यपि देखा जाता है कि अपने घरों में लोग शुभ लाभ लिखे होते हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बात समझ में आती है, शुभ लाभ ठीक है। मैं जब लाभ की कल्पना अपने मन में करता हूं कि मुझे लाभ हो जाए, तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि मेरे द्वारा किसी न किसी को हानि पहुंचाई जाएगी। जब तक दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक मुझे लाभ हो ही नहीं सकता। तो किसी को हानि पहुंचाना तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लाभ की कल्पना ना करें? नहीं भाई, लाभ की कल्पना करें, लेकिन लाभ विधि सम्मत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, तब हम दोष से बच सकते हैं। तो लोभ जो है वो मन में उठने वाला भाव है, और लालच और लोलुपता जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से किया जाने वाला प्रयत्न है, जिसके द्वारा हम लोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ सीता जी की प्राप्ति की इच्छा लोभ का लक्षण है। लोभ का लक्षण सीता जी को पाने की इच्छा, लेकिन पुरुषार्थ किए बिना, अभी अभी जो बात मैं बोल रहा था विधि सम्मत वाली, आइए समय पूर्णता पर है, अस्तु क्षमा याचना के साथ वाणी विराम, सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, शेष चर्चा बाद में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्याचार्य जी को सादर प्रणाम करते हुए साधुवाद। आपके श्रीमुख से सुंदर कथा, लोग भी लोग कल कीर्ति चढ़ाई, कलमुता की कामिल है। लोभ के बारे में तमाम हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें कही गई है। लोभ पापस्य कारणम, और यहाँ तक कहा जाता है कि सम्मान व्यक्ति को बहुत दौड़ाता है, लोभ लाभ खिलाता है। इसी बात को गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि लोभी या लालची कभी विमल कीर्ति पा ही नहीं सकता। तो भला करेंगे तो लाभ होगा, ऐसा एक सिद्धांत भी संत जन बताते हैं कि यदि आप भला करेंगे तो भला को, जब शब्द को पलटेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको भला करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा इस प्रसंग में, जैसे कि आप बता रहे थे कि सीता जी की प्राप्ति की इच्छा लोभ क्षण है, क्योंकि गिरा अरस जल भी समय गोस्वामी जी ने पहले ही कर दिया है कि तत्वतः दोनों एक ही हैं। और अब सब कुछ होने के बाद ये जो राजा है, दुष्ट राजागण, ये अपना अपना जाल फैला रहे हैं, अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने इनको फटकारते हुए कहा कि लोभी लोलुप कल कीर्ति चढ़ाई। लोलुपता, जैसे कि आप बता रहे थे कि लाभ होने पर भी अधिक लाभ के लिए किए जाने वाला मानसिक और शारीरिक प्रयत्न, क्रिया, कर्म आदि लोलुपता का आयतन। आप देखेंगे कि लोभी व्यक्ति इतना आतुर रहता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए और मिल जाए। और देश में हम लोग ब्याज चलाने वाले लोगों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि मूलधन जो है पर ब्याज के ऊपर की दृष्टि रहती है। उधारी यदि कोई मांगने जाता है तो ब्याज की लालच में ही पैसे देते हैं, और जब वापस पैसा मांगने की जब बारी आती तब भी कहते हैं कि भाई मूलधन रहने दो, कम से कम ब्याज दे दो। संभवतः यही लोलुपता है, एक व्यवहारिक उदाहरण यदि देखा जाए तो। आप सभी जितने संत जुड़े हुए हैं सभी को साधुवाद। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस ऑनलाइन कथा में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, और आप सभी से